मरते हुए कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या पूछ लिया। कर्ण दानवीर थे, कर्ण महावीर थे, दिए हुए वचन का पालन करते थे। कर्ण ने सदैव ही अपने दोनों हाथों से दान दिया है, लेकिन अधर्म का साथ देने से कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु हुई। मरने से पहले कर्ण और श्री कृष्ण के बीच में ऐसी बातचीत हुई जिसे जानकर आप शायद हैरान हो जाओगे। आखिर मरते हुए कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या पूछ लिया, तो आइए जानते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। अंतिम युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। वह एक दूसरे पर अपने बाणों की वर्षा कर रहे थे। इस युद्ध में कभी कर्ण पर अर्जुन भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन पर कर्ण भारी पड़ रहे थे। इस युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, लेकिन नियति ने तो हमेशा कर्ण के साथ अन्याय ही किया है। श्राप के कारण जमीन में कर्ण का रथ का पहिया धंस गया और अंतिम समय में अपने धनुष विद्या का विस्मरण हो गया। और इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने अपने अंजलि का अस्त्र से कर्ण को धराशाही कर दिया। कर्ण को इस हालत में देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही कष्ट हुआ। कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष से ये युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन वह सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन कर्ण की इस हालत को देखकर सभी पांडव बहुत ही खुश हो रहे थे, क्योंकि कर्ण की मौत से दुर्योधन की हार अब निश्चित हो गई थी। कर्ण जब अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तब अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, देखिए माधव, जिस कर्ण का रण कौशल की आप हमेशा बड़ाई करते थे वो आज मेरे बाणों के सामने टिक नहीं पाया और आज अपनी अंतिम सांस ले रहा है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, तुम्हें भी पता है कर्ण का वध तुमसे ही नहीं उसके श्राप और मेरी बुद्धि से भी हुआ है। यह मत भूलो, मैं और पवन पुत्र तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो शायद तुम कर्ण से कभी जीत नहीं पाते। तुम कर्ण की दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को भी उसका दान ही समझो। यह सुनकर अर्जुन का अभिमान जाग गया और उसने श्री कृष्ण से कहा, अगर कर्ण सच में दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, लेकिन देखिए आज कर्ण कहाँ है और कहाँ गया उसका धर्म और कहाँ गया उसका दान। अर्जुन के अभिमान को देखकर श्री कृष्ण ने लीला रचने का सोचा। वह दोनों ब्राह्मण का भेद धरकर कर्ण के सामने जाते हैं। उन्हें देखकर कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अंगराज, मैं तो आपके पास दान लेने के लिए आया था, मगर मुझे नहीं पता था आप इस हालत में हो। आज मैं खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। कर्ण कभी भी अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटने देता है। अपने अंतिम समय में कर्ण दान देने से भी पीछे नहीं हट रहा था। पास में पड़े एक पत्थर से अपने सोने के दांत पर प्रहार करता है और अपने सोने के दांत को तोड़कर ब्राह्मण देवता को दान देता है और कहते हैं, आज मेरे पास यही है, आप इसी को ही ग्रहण कीजिए। कर्ण के इस दान को देखकर अर्जुन की आंखें नम थी, मगर ब्राह्मण देव ने कहा, मैं इस खून से लथपथ दान को ग्रहण नहीं कर सकता, यह ब्राह्मण का अपमान है। मगर कर्ण बड़ी मुश्किल से अपने धनुष के पास जाता है और वरुण अस्त्र को चलाकर वहां पर बारिश कर देता है और बारिश से उस दांत को धोकर ब्राह्मण देव को दान देता है। यह सब देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे इस दान देने से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम हमेशा ही दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाओगे। चाहे तुमने इस युद्ध में अधर्म का साथ दिया हो, मगर तुम सदैव ही किसी देवता की तरह ही पूजे जाओगे।